नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से गज़ल दुष्यंत कुमार जी की, जिसमें इन्होंने आज़ाद भारत के कड़वे सत्य को हम पाठकों के समक्ष उजागर करने का प्रयास किया है। कवि ने नेताओं की झूठी घोषणाओं और भ्रष्ट शासन पर करारा व्यंग्य किया है। इस कारण आम व्यक्ति में घोर निराशा फैली हुई है। भ्रष्टाचार और झूठी घोषणाओं के कारण आम जनता का जो शोषण होता है और इनकी वजह से यानी कि नेताओं की जो घोषणाएं हैं वे महज कागजी है और ऐसे में आम जनता घोर निराशा से भर करके पलायनवाद के विषय में सोचती है। अब पढ़ते हैं हम आगे। ना हो कमीज तो घुटनों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। देखें, ना हो कमीज तो घुटनों से पेट ढक लेंगे। कहने का आशय ये है कि आम व्यक्ति जो है वो कैसी भी परिस्थिति में अपना जीवन जी लेगा, हर परिस्थिति के अनुसार अपने को ढाल लेगा। अभावग्रस्त जीवन भी वे जी लेते हैं। यदि उनके लिए पहनने को वस्त्र नहीं मिलेंगे तो वे अपने पैरों से ही अपने पेट को ढक लेंगे, पैर सिकुड़ करके बैठ जाएंगे जिससे कि उनका पेट ढक जाएगा। ये लोग कितने मुनासिब यानी उपयुक्त है इस सफ़र के लिए। इस सफ़र यानी यात्रा, ये किसकी सफ़र की बात हो रही है? नेताओं के सफ़र की, राजनीति की बात हो रही है, शासन की बात हो रही है। क्या कहते हैं कवि कहते हैं कि ना हो कमीज तो घुटनों से पैरों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है पाँव से पेट ढक लेंगे। बिल्कुल मूल कविता जो है, मूल गज़ल जो है उसमें घुटनों की जगह क्या है? पाँव से पेट ढक लेंगे, पाँव से पेट ढक लेंगे। ना हो कमीज तो घुटनों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। यानी कि ऐसे लोग जो हर परिस्थिति में स्वयं को जीवित रखने के उपाय ढूंढ लिया करते हैं किंतु विरोध का स्वर ऊंचा नहीं करते। ऐसे लोग ऐसी राजनीति के लिए, ऐसे भ्रष्ट शासन के लिए कितने उपयुक्त है। कहने का आशय ये है कि ऐसे लोग, आम जनता, आम व्यक्ति जो है वो शोषण का शिकार होते होते उसमें विरोध करने का भाव ही समाप्त हो चुका है। यानी कि ऐसे लोग क्या है? शासकों के लिए अनुकूल है, ऐसे भ्रष्ट शासकों के लिए उपयुक्त है। ऐसे लोग जो विरोध का स्वर ऊंचा नहीं करते, हर परिस्थिति में स्वयं को जीवित रखने के अन्य उपाय ढूंढ लिया करते हैं किंतु अपने अधिकारों की आवाज़ नहीं उठाया करते। क्यों आवाज़ नहीं उठाते हैं? क्योंकि आजीवन शोषण के तले पिसते पिसते, अत्याचार के तले पिसते पिसते, अन्याय झेलते झेलते उनके भीतर की जो विरोध करने की भावना है वह समाप्त हो चुकी होती है। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। अब देखिए क्या कहते हैं कवि कहते हैं कि संसार में भगवान नहीं है। खुदा नहीं न सही, खुदा यानी भगवान ईश्वर, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। संसार में भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं, आम आदमी का सपना तो है, आम आदमी का ख्वाब तो है, यानी कि ईश्वर की कल्पना तो है। एक आम आदमी के हृदय में ईश्वर को लेकर के एक कल्पना तो है, एक छवि तो है। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। क्या कहते हैं कवि कि इसका तात्पर्य ये है, कहने का आशय ये है कि ईश्वर मानव की कल्पना तो है ही और इसी के ज़रिए उसे एक आकर्षक दृश्य देखने को मिल जाता है और उसी के सहारे उनका जीवन कट जाता है। किसके सहारे जीवन कट जाता है?
उस कल्पना के सहारे कि ईश्वर है और एक न एक दिन हमारे साथ न्याय अवश्य करेंगे। कहा भी गया है कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, आदि ऐसी जो उक्तियां हैं वो मानव मन की उपज है। ऐसा मानव जो भ्रष्ट शासन का शिकार होते होते, शोषण करवाते करवाते घोर निराशा से घिर जाता है, जिसमें विरोध की भावना समाप्त हो जाती है और विरोध का स्वर ऊंचा करने की बजाय वे ईश्वर पर विश्वास करके बैठते हैं कि भगवान है तो एक दिन अवश्य ही हमारे साथ न्याय होगा। तो ऐसे ऐसे लोग जो है, ऐसी जनता जो है, वो ऐसे भ्रष्ट शासन के लिए, ऐसे नेताओं के लिए क्या है, बिल्कुल उपयुक्त है, उनके बिल्कुल अनुकूल है। क्योंकि वे कैसा भी भ्रष्ट शासन क्यों ना हो, उसमें अपने लिए जीने के अनेकों तरीके ढूंढ लेंगे, किंतु विरोध के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, विरोध का प्रयास नहीं करेंगे। ऐसे लोग ऐसी भ्रष्ट राजनीति को बढ़ावा देते हैं और ऐसे नेताओं की इस यात्रा के लिए, इस राजनीतिक सफ़र के लिए अनुकूल है, उपयुक्त है। तो आइए बात करते हैं अब इन दो गज़लों के प्रश्नों की बात करते हैं हम। देखो, हमने जो दो शेर पढ़े हैं उनसे कुछ प्रश्न बनते हैं, अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्न बनते हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आएंगे। एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है उसमें, आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है उसमें और इसमें थोड़ा फ़र्क ये रहता है कि यहाँ अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न आते हैं आपके, जैसे व्याख्या दे दी आपको और उसके पीछे आपसे पूछ लिया अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। तो देखें, पाँवों से पेट ढकने का अर्थ स्पष्ट करें। तो इसका अर्थ यह है कि गरीबी और शोषण के कारण लोगों में विरोध करने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। वे न्यूनतम वस्तुएं उपलब्ध न होने पर भी अपना गुजारा कर लेते हैं। न्यूनतम वस्तुएं जैसे कमीज नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी वो अपना जीवन यापन कर लेते हैं। यानी कि उसका भी वे उपाय ढूंढ लेते हैं, उसका भी विकल्प ढूंढ लेते हैं कि पाँवों को सिकुड़ करके बैठ जाएंगे जिससे कि उनका पेट ढक जाएगा। एक गरीब के जीवन जीने की कला, जिसका कवि ने बहुत सुंदर प्रयोग किया है इस गज़ल में। पहले शेर के अनुसार सरकार किन से खुश रहती है और क्यों? तो आज हमने जो पढ़े हैं ना, उनमें पहला शेर, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। तो सरकार ऐसे लोगों से खुश रहती है जो उसके कार्यों का विरोध ना करे। ऐसे लोगों के कारण ही सरकार निरंकुश होकर मनमाने फैसले लेती है। क्यों? क्योंकि जनता विरोध नहीं करती, प्रजा खिलाफत नहीं करती, जिसमें उसकी भलाई और जनता का शोषण निहित रहता है। ऐसे फैसले, मनमाने फैसले निर्भीकता पूर्वक लिए जाते हैं सरकार के द्वारा, जिससे सरकार का भला हो और जनता का शोषण हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जनता जो है उनका विरोध नहीं करती और ऐसी जनता से ही सरकार खुश रहती है। खुदा के बारे में कवि क्या व्यंग्य करता है, इसका आम आदमी के जीवन पर क्या असर होता है? तो देखो, खुदा, ईश्वर, भगवान के बारे में कवि व्यंग्य करता है कि खुदा का अस्तित्व नहीं है। कवि का व्यंग्य है कि खुदा का अस्तित्व नहीं है, यानी कि ईश्वर है ही नहीं संसार में, ये मात्र कल्पना है। और आम आदमी ईश्वर के बारे में लुभावनी कल्पना करता है और इसी कल्पना के सहारे उसका जीवन कट जाता है। इसी कल्पना के सहारे जीवन कटता है, यानी कि ईश्वर है, उनका भला अवश्य करेंगे, उन्हें न्याय अवश्य दिलाएंगे। इसके सहारे वे बड़े से बड़ा कष्ट भी बड़ी आसानी से, बड़ी सहजता से झेल पाते हैं। भारतीयों का भगवान के साथ कैसा संबंध होता है? भारतीय लोग ईश्वर के अस्तित्व में पूरा विश्वास नहीं रखते, परंतु इसके बहाने उन्हें सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। इनकी कल्पना करके वे अपना जीवन जीते हैं। तो ये प्रश्न बिल्कुल आप करेंगे, अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्न जो है। और बात करते हैं अभी तक हमने जो पढ़ा है उससे संबंधित प्रश्नों की। देखिए, प्रश्नों का एक प्रकार ये भी है, काव्य सौंदर्य से संबंधित प्रश्न। तो काव्य सौंदर्य से संबंधित प्रश्न अब तक हमने जो पढ़ा है उसमें हम बात करें, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए।
तो देखो प्रश्न दो प्रकार के बनते हैं काव्य सौंदर्य से संबंधित। भाव सौंदर्य स्पष्ट करें और शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालें। तो देखिए भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य की हम बात करें तो क्या है, काव्य के दो पक्ष होते हैं। काव्य के दो पक्ष, पहला कला पक्ष और दूसरा भाव पक्ष। अब देखिए कला पक्ष में क्या होता है, कला पक्ष में कला को शिल्प भी कहेंगे, जैसे शिल्प सौंदर्य आया है, कला यानी शिल्प, तो उसमें बिल्कुल उसका कविता का रस, अलंकार, भाषा, शैली, ये सब आते हैं उसमें। और भाव सौंदर्य में क्या आएगा, उसकी कविता की मूल संवेदना, मूल संवेदना यानी कि विषय वस्तु जो है, विषय वस्तु, केंद्रीय भाव। तो देखिए अब बात करते हैं हम, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी काव्य सौंदर्य से संबंधित। तीन प्रकार के प्रश्न बनते हैं काव्य सौंदर्य से संबंधित। पहला तो यदि बड़ा प्रश्न पूछा जाए आपसे, निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाए, तो इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो अब काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, यदि ऐसा प्रश्न आ जाता है तो आपको क्या करना है, तो बिल्कुल आप पहले लिखेंगे भाव सौंदर्य, उसके बाद लिखेंगे आप शिल्प सौंदर्य, यानी कि दोनों ही लिखने हैं आपको। और यदि केवल भाव सौंदर्य पूछा जाए तो बिल्कुल आप क्या लिखेंगे, कवि ने राजनेताओं की झूठी घोषणाओं और सरकारी संस्थाओं के भ्रष्ट तंत्र पर व्यंग्य किया है। वह आज़ादी के बाद के भारत में आम व्यक्ति की निराशा को व्यक्त करता है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालें। प्रतीकों का सुंदर प्रयोग है। चिराग और दरख्त, ये दो प्रतीक आए हैं। देखिए किसके लिए आए हैं दो प्रतीक, मैंने बात की थी जब हमने ये शेर पढ़े थे, तब बिल्कुल आपको बताया था मैंने, वो वीडियो देखें आप। चिराग और दरख्त, चिराग जो है आशा और दरख्त सुव्यवस्था के प्रतीक है। चिराग, मयस्सर, दरख्त, साए, उम्र आदि शब्दावली किसकी है, उर्दू की, उर्दू युक्त खड़ी बोली है। भाषा में प्रवाह है। साए में धूप, इसमें विरोधाभास अलंकार है, कैसे साए में होकर के भी धूप लगना। और शांत रस है और संगीतात्मकता विद्यमान है। तो ये हो गई इसकी शिल्प, इसका शिल्प सौंदर्य हो गया। देखो प्रतीकों का प्रयोग है, उर्दू के शब्द आए हैं, भाषा प्रवाहमय है, विरोधाभास अलंकार है, साए में धूप में, शांत रस है इसके अंदर, और बिल्कुल हम इसे गा भी सकते हैं, संगीतात्मकता भी इसमें विद्यमान है। तो इस प्रकार ये हो गया आपके शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य से संबंधित प्रश्न हो गए। बिल्कुल ये प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं। इसी के साथ ही हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं, इसकी आगे पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।